LIC असिस्टेंट पोस्ट का आज आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिलअप का। तो यदि अभी तक आपने नहीं कर रखा है तो आप कर ले रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप आप अपना कर ले। तो यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है इंग्लिश और हिंदी के ऊपर। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो वहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक इंग्लिश एक हिंदी, ग्रामर जो दो सेक्शन है। सिर्फ फिल्म्स एग्जाम के लिए, फेज 1 एग्जाम के लिए ऐसा सिनेरियो है। बाकी फेज 2 एग्जाम के लिए आपको दोनों पेपर देने होंगे। यदि आप सिर्फ साउदर्न रीजन से आप नहीं बिलोंग करते, देन जो सेंट्रल रीजन है, जो हम लोग का रीजन आ जाता है, इस रीजन में सभी लोगों को दोनों पेपर देने होंगे फेज 2 एग्जाम में। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फेज 1 एग्जाम के ऊपर। तो यहाँ पर सभी लोग के एक कमेंट आ रहा है, मैंने पेपर को हिंदी ले रखा, क्या प्रश्न पत्र, रीजनिंग और मैथ दोनों क्या हिंदी में रहेंगे? तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों का कमेंट है, मैंने इंग्लिश पेपर ले रखा, क्या मैथ और रीजनिंग सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे या पेपर हिंदी में भी होगा? तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में से किसी को चूज करना है तो आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। सर इसमें प्री एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश करना है या दोनों? तो प्री एग्ज़ाम में सिर्फ आपके हिंदी पेपर होंगे और या इंग्लिश होंगे, दोनों में से किसी एक पेपर होंगे। आप जो रजिस्ट्रेशन समय ले रखा उसी पेपर में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। फेज 2 जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं फेज 1 एग्ज़ाम, देन आप फेज 2 में जाते हैं, वहाँ पर आपको दोनों पेपर में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। सर इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चन आएगा या एक लैंग्वेज चूज करनी होगी? तो यहाँ पर कोई एक लैंग्वेज चूज करते हैं, उसी के हिसाब से आपके पेपर होंगे। तो मैंने सबको कमेंट सेक्शन में जवाब रिप्लाई दे दिया, फिर भी मैं जो इम्पोर्टेंट सभी का है उसके ऊपर आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आ रहा है, इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, सर अगर इंग्लिश ज़्यादा, अब मैं इंग्लिश ले लेती हूँ तो मैं हिंदी चूज करते हैं, तो आगे की जो मैथ और रीजनिंग हो क्या हिंदी में रहेंगे आएंगे, मतलब इंग्लिश में ही नहीं होंगे क्या? इस तरह के प्रश्न, तो इनको भी मैंने रिप्लाई दे दिया। तो जिनके भी ये डाउट है, यदि आप हिंदी ले रखे हो या इंग्लिश ले रखे हो, दोनों लैंग्वेज पेपर में से, चाहे हिंदी लैंग्वेज पेपर हो आपका या इंग्लिश लैंग्वेज पेपर हो, यहाँ पर जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपके रहेंगे, प्रश्न पत्र रहेंगे, ये दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार को टेंशन नहीं लेना है कि आपके मैथ और रीजनिंग के पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे। जो मैथ और रीजनिंग सॉल्व करना हिंदी में पसंद करते हैं और पेपर इंग्लिश ले रखा है, उनको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपके पेपर मैथ और रीजनिंग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपने जो लैंग्वेज पेपर ले रखा या आपने हिंदी ले रखा तो वो पेपर हिंदी में ही होगा, जो आपने इंग्लिश ले रखा तो आपके पेपर इंग्लिश में ही होंगे। सिर्फ लैंग्वेज पेपर के ऊपर ये डिपेंड करता है, सिर्फ वे ही पेपर आपको उसी भाषा में रहेंगे जो लैंग्वेज आप पेपर ले रखे हैं। तो इससे संबंधित जितने भी डाउट होंगे तो आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार रिप्लाई कर देता हूँ, आप हिंदी ले या इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ले, दोनों में से कोई भी पेपर ले, आपको सिर्फ फेज 1 एग्जाम के लिए जो पेपर आपने ले रखा उसी पेपर का तैयारी करनी है। सेकंड पॉइंट के ऊपर अब आते हैं, आपने हिंदी ले रखा है तो हिंदी में रहेंगे पेपर, और जो मैथ और रीजनिंग है प्लस रीजनिंग है, ये दो पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी भी रहेंगे और आपके प्रश्न पत्र इंग्लिश में भी रहेंगे। तो दोनों लैंग्वेज, दोनों पत्र लैंग्वेज भाषा में रहेंगे। अब जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहें उस लैंग्वेज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आपकी उम्मीद जितने भी प्रश्न डाउट थे सारे प्रश्न आपके क्लियर हो होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।